नमस्कार। मैं हूं आदर्श। आज मैं आपको अपने देश में होने वाले भ्रष्टाचार और इससे निपटने के लिए मौजूद व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। आप रिपोर्टिंग करते समय भ्रष्टाचार तभी पकड़ पाएंगे जब आप इसके पूरे सिस्टम को समझते हो। देश का सबसे बड़ा कार्यालय है पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय। इसके साथ काम करते हैं डीओपीटी, एमएचए यानी गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय और कैबिनेट सेक्रेटरी। अब डीओपीटी की बात कर लेते हैं यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत सीबीआई और सीबीसी जैसे संस्थान आते हैं, जिसमें इनमें नियुक्त हुए आईएएस और आईपीएस अफसरों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति यानी प्रमोशन जैसे काम देखे जाते हैं। फिर एमएचए यानी गृह मंत्रालय। इसके अंतर्गत आईबी और एनआईए जैसी एजेंसियां आती हैं। कानून व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और एसपीजी जैसे संस्थान आते हैं। सीएजी यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट्स को ऑडिट करता है। सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट का मूल्यांकन पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। अब बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय की, क्योंकि भ्रष्टाचार के रास्ते सिस्टम में चूक होने से खुलते हैं और इसी के अंदर इसके निवारण का भी रास्ता मिलता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, फिर सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन जिसे इनकम टैक्स भी हम कहते हैं, डीआरआई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आता है। तो सबसे पहले सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ एक टर्म आता है ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट एक ऐसा इनलैंड टर्मिनल है जो रोड या रेल के जरिए किसी सी पोर्ट से जुड़ा होता है। समुद्री रास्ते से आने जाने वाला माल इस ड्राई पोर्ट पर ही आता जाता है। जैसे दिल्ली में एक जगह है तुगलकाबाद, वो ड्राई पोर्ट है। अब जैसे दुबई से कोई माल समुद्र के जरिए मुंबई पहुंचता है, फिर मुंबई से कस्टम के जरिए वो ड्राई पोर्ट तुगलकाबाद आता है। अब यहाँ एक और टर्म आता है ग्रे मार्केट। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ प्रोडक्ट्स ऑथोराइज्ड मैन्युफैक्चरर के चैनल से बाहर ट्रेड किए जाते हैं। इनका व्यापार ऑथोराइज्ड मैन्युफैक्चरर का जो चैनल बना है उसके रास्ते ना होके उससे इतर किसी दूसरे रास्ते उसका ट्रेड होता है। ये गफार मार्केट है। इसे चोर बाजार भी कहा जाता है। यहाँ बिकने वाला माल कस्टम से छिपा कर ड्राई पोर्ट तक लाया जाता है। मतलब यहाँ 2 नंबर का माल बेचा जाता है। इसके माल में वैट और कस्टम टैक्स नहीं लगता। जीएसटी के आने से वैट उसी में समाहित हो गया है, लेकिन ग्रे मार्केट में कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। इसलिए ये देश की इकोनॉमी के लिए घातक है। इस तरह देश में कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में 10 से 15% घपला होता है। इसके बाद आते हैं सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। देश में इस पर बहुत बड़े पैमाने पर चोरी होती है। देश के 135 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं। जितने लोग टैक्स स्लैब में आते हैं ये उसका भी बहुत ही मामूली हिस्सा है। तो ज़्यादातर लोग अपनी असल आय छिपाते हैं और इस तरह उन इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। अब डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये भारत की चीफ एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसमें कस्टम और आईटी दोनों के मेंबर होते हैं। फेक करेंसी, जाली नोट, कस्टम चोरी, हवाला से माल भेजना, इस तरह की सारी घटनाएं देखना डीआरआई का काम है। इसके बाद आता है ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो देश में इकोनॉमिक क्राइम से लड़ती है। फॉरेन ट्रांजैक्शन चेक करना, इसका रिकॉर्ड रखना, विदेश पैसा भेजना और मंगाना, विदेश से पैसा आना, इन सब की जांच ईडी ही करता है। ये ईडी का काम है इन सब की जांच करना। हर साल अरबों रुपए की खाद जैसे देश में बाहर से आती है। हम बहुत सारा यूरिया बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के तहत होता है। केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री भी है।
अब ट्रांजैक्शंस को लेकर कानून हर देश में अलग अलग होते हैं। कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि एक देश से डील करने के बाद किसी तीसरे देश का कोई शहर चुना जाता है, फिर वहां लीगल लोगों की मौजूदगी में ट्रांजैक्शन किया जाता है। ऐसे होता है भ्रष्टाचार। मतलब दो देशों को ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड करने की जगह कोई तीसरा देश चुना गया और वहां का कोई शहर, जहां पर उस शहर के कानून के हिसाब से ट्रेड होगा, तो उससे इस तरह से भ्रष्टाचार होता है। इसी स्थिति से निपटने के लिए है ईडी, जो एक ऑथोराइज्ड एजेंसी है। अब आता है सीरियस फ्रॉड सेल। इसका मुख्य काम है कॉरपोरेट फ्रॉड देखना। देश में कहीं किसी भी बैंक में 10 लाख का ट्रांजैक्शन होगा तो वो नीचे से फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीरियस फ्रॉड सेल तक बात पहुंचेगी। ये जांच होगी कि इसमें किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं है। अब लगे हाथ सीबीआई के काम को भी समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इसका प्राइमरी काम था केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय और मंत्रालय हैं उसमें जितने भी भ्रष्टाचार हों उसकी जांच करना। फिर स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन तीनों की रिक्वेस्ट या परमिशन पर भी सीबीआई केस ले सकती है। बेसिकली सीबीआई इस तरह एंटी करप्शन एजेंसी थी और भरोसा जीतने के बाद उससे क्राइम के केस भी सौंपे जाने लगे और इसमें भी सीबीआई ने खुद को साबित करके दिखाया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।